हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको शेड कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेड कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक मार्क लगा लेंगे, सीधा सीधा बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सीधा एक मार्क लगा लेंगे। फिर दोस्तों शेड की लेंथ नापेंगे। दोस्तों, जितनी भी हमारी शेड की लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंथ नापेंगे। जैसे कि ये जो मैं शेड कट कर रहा हूँ, इसकी लेंथ है 27.5, तो हम 28.5 इंच लगा लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी हम शेड काट की लंबाई कट कर रहे हैं, जितनी मेजरमेंट में हमारी लेंथ है उसके 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है, चाहे कोई भी साइज हो, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर दोस्तों हम आ जाएंगे अपने चेस्ट पर। चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाएंगे। जितना भी हमारी चेस्ट है नापी हुई मेजरमेंट में, उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। दोस्तों, हमारे इस मेजरमेंट में चेस्ट है 38.5, तो 38.5 का चौथा हुआ 9.5 इंच एक सूत। 9.5 इंच एक सूत पे निशान लगा लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आप कोई भी साइज कट कर रहे हैं, अगर आपका साइज 42 तक है, 42 तक, तो आप 10.5 लगाएंगे। ऊपर को चाहे कितना भी हो तो भी 10.5 ही लगना है। कहने का मतलब यह है, जहां तक आपके चेस्ट की चौथाई 10.5 इंच आती है, वहां तक आप 10.5 इंच लगाएंगे। उसके ऊपर को चाहे कितना भी साइज हो, चाहे 50 हो, चाहे 45 हो, हमने 10.5 ही लगाना है। तो हमारा चेस्ट है 38.5, 38.5 की चौथाई बनी हमारी 9.5 इंच एक फुट। उसके बाद में दोस्तों हम पेट का मार्क लगाएंगे। पेट का मार्क कैसे लगाएंगे दोस्तों, जितनी भी हमारी लेंथ है शेड की, उसका आधा हिस्सा कर लेंगे। हमारी शेड की लेंथ है 27.5, 27.5 का आधा इंच हुआ, आधा हिस्सा हुआ 14.25। 14.25 पर हल्का से मार्क निशान लगा लेंगे। इसका निशान का कोई मतलब नहीं है, रफ है। फिर नीचे को हम 2.5 इंची एक और निशान लगाएंगे। ये मेन निशान है, इस पर हमारा पेट कट होगा, पेट की मार्किंग होगी। या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारी जो शेड है इसकी लेंथ है 27.5, 27.5 का आधा हुआ 14.25। 14.25 में 2.5 इंच प्लस करेंगे हम, 16.25 इंच भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं सभी मार्क को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इन सभी मार्क को स्ट्रेट करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, जहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट होता है, यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2.5 इंची। 2.5 इंची निशान यहाँ से लगाएंगे और 2.5 इंची हम अपना ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, इसी निशान से हमारा मेजरमेंट होगा सेट का। अब दोस्तों, इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे स्क्वायर की मदद से, या स्क्वायर आप यूज नहीं करते हो तो आप फुटे का भी यूज कर सकते हैं। 12 निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर दोस्तों, ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था, यहीं से हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी, यहीं से हमारा आर्मोल बनेगा आस्तीन वाला। चलिए दोस्तों, अब फिटिंग पे आते हैं। दोस्तों, चेस्ट है 38.5, जितना भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगाना है। यहाँ पर भी चेस्ट है हमारी 38.5, 38.5 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9.5 इंच एक फुट। 9.5 इंच एक फुट पे हम निशान लगाएंगे। फिर दोस्तों आगे को लूजिंग देंगे 2 इंच। दोस्तों, ये जो 2 इंच की लूजिंग है, ये आपने हर शेड में नहीं देनी है। अगर आप एक मीडियम फिट शेड कट कर रहे हैं तो आप 2 इंची देंगे। अगर आप एक नो लूज फिट शेड कट कर रहे हैं तो आप 2.25 इंच देंगे। अगर आप एक स्लिम फिट बिल्कुल टाइट शेड कट कर रहे हैं तो आप 2.25 इंच देंगे। तो हम यहाँ मीडियम फिट शेड कट कर रहे हैं, हम 2 इंची लूजिंग देंगे, ऐसे ही पेट में आ जाएंगे। दोस्तों, पेट भी इसका 38.5 ही है, 38.5 की चौथाई 9.5 इंच एक फुट। आगे को लूजिंग हमारी 2 इंच। दोस्तों, इसका हिप है 37.5, 37.5 का हमारा चौथा हिस्सा हुआ 9.5 इंच में को एक फुट कम, आगे 2 इंची की लूजिंग। अब दोस्तों, इन निशानों को मिला लेंगे शेप पट्टी की मदद से। ठीक है दोस्तों, निशान हमने मिला लिए। ये हमारी मेन फिटिंग का निशान होगी, यही हमारी सिलाई लगेगी जब हम साइड जोड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों तख्ती के ऊपर। दोस्तों, एक निशान तो हमारा ये है जो हमने लूजिंग दी है 2 इंची की। एक निशान हमारा ये है जो हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वाले निशान पे जो चेस्ट का चौथा हिस्सा है रखेंगे, 1 इंची पीछे को तख्ती माइनस करेंगे।
आप अपने कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुने, ये हमारा निशान है लूजिंग का, ये हमारा मेन निशान है चेस्ट का। चेस्ट वाले निशान के 1 इंच पीछे को तख्ती हम माइनस करेंगे शेड में। फिर उसके बाद हम अपना शोल्डर नापेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका आधा लगाना है। हमारे मेजरमेंट में शोल्डर है 18 इंच, 18 का मैंने 9 इंच लगा दिया। आधा इंच आगे को प्लस करूंगा मैं सिलाई में मार्जिन दबने के लिए। अब दोस्तों मैं इसके शोल्डर डाउन करूंगा 1.5 इंच। दोस्तों अगर आप नॉर्मल शोल्डर डाउन कर रहे हैं तो 1.5 इंच लगाएं। शोल्डर कस्टमर के अगर डाउन है, आपने देखा मेजरमेंट लेते टाइम, तो आप उसमें 1.25 लगाएं। और अगर शोल्डर और ज्यादा डाउन है तो 2 भी लगा सकते हैं, या बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप उसके हिसाब से कमबढ़ती भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ हम लगाएंगे अपना पीक बनाएंगे, कॉलर का गला बनाएंगे, जिसे हम हाला भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं 2.5 इंच निशान लगाऊंगा, 2.5 इंच यहाँ भी लगाऊंगा। दोस्तों ये जो निशान लगाया है हमने प्रॉपर निशान नहीं है, क्योंकि जब शेड का कॉलर बन के तैयार होता है और चढ़ने के लिए रेडी होता है, तो दोस्तों ये तभी हाला कॉलर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो हम यहाँ 2.5 इंच लगाएंगे। फिर दोस्तों इसी निशान को भी हम क्रॉस शेप में सीधा कर लेंगे। देखें दोस्तों, ये जो हमारा हाला का निशान है और ये जो हमारा शोल्डर डाउन का निशान है, इन दोनों निशानों को लेंगे और बिल्कुल मिला देंगे। ऐसे ही दोस्तों ये तो दोस्तों हमारा मेन निशान है तीसरे का। ये हमारा मार्जिन है जो हमने आधा इंच प्लस किया था सिलाई में दाबने के लिए। इस निशान को और इस तख्ती वाले निशान को आपस में मिलाएंगे और एक हल्की सी गोलाई दे देंगे कपड़े के तारों को देखकर, कहाँ गोलाइयां नहीं मांग रही है उस हिसाब से। फिर दोस्तों शेड का कॉलर लिख देंगे। इस शेड का कॉलर है 15 इंच। अब दोस्तों ये शेड जो हम काट रहे हैं ये एप्पल कट शेड है। इसमें हम एप्पल कट करेंगे 2 इंची। आप कस्टमर की चॉइस पे, कोई कम एप्पल कट मांग रहा है, कोई कम गोलाई मांग रहा है, कोई ज्यादा मांग रहा है, तो कम बढ़ती भी कर सकते हैं। बारहा हम तो इसको 2 इंच करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल शेड काट रहे हैं हम। चलिए शेड की कटिंग स्टार्ट करते हैं, इस फ्रंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा हाला है, इसके लगभग 1 से 1.5 इंची उठा के हमें कैंची क्रॉस शेप में काट लेनी है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा क्यों। फिर ये गोलाई काट देंगे। दोस्तों ये हमारा निशान था, मैं अगर चाहता तो इसको यहाँ सीधा करके भी काट सकता था, फ्रंट पूरा कट करके बताऊंगा। चलिए कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों फ्रंट हमारा कट के बिल्कुल रेडी है एकदम। अब दोस्तों ये जो हम अगर चाहते थे इसको यहाँ के सीधा भी काट सकते थे, बात सेम थी, लेकिन दोस्तों इसलिए काटते हैं यह हमारी पट्टी चिपकेगी और ये हमारा मुड़ के ऊपर आएगा इस तरह के। अगर हम इसको बराबर काटते तो यहाँ से आते छोटा पड़ जाता, फिर बाद में कॉलर चढ़ाते टाइम परेशानी आती, निकला फिरता है। अब दोस्तों एक निशान लगाएंगे 1.25 इंची का अंदर की तरफ शेड को, इस निशान के अंदर की तरफ एक इधर लगाएंगे 1.25 इंची का। इस निशान पे हमारी बैक कट होगी। आप अगर चाहें तो दोनों निशान लगा के एक निशान बीच में भी लगा लें 1.25 इंची, और सीधी सीधी लाइन कर लें। दोस्तों इस निशान पे हमारा फ्रंट बनेगा, इस निशान पे हमारी बैक बनेगी जो पीछे वाला निशान है। चलिए बैक की मार्किंग स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। ये हमने दोस्तों बैक का कपड़ा बिछा लिया है। अब ये जो हमने निशान लगाया था 1.25 इंची अंदर की तरफ, इसको उठा के बिल्कुल कपड़े के लास्ट में मिला देंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। अब दोस्तों हम जो इस शेड को कट कर रहे हैं इसमें कपड़ा बहुत है, तो हम इसको अटैच तीरा कट करेंगे। अगर कपड़ा कम होता किसी वजह के तो हम इसको कट तीरा कटिंग करते, लेकिन अब यह कपड़ा हमारे पास काफी है इसमें, तो हम इसको अटैच तीरा कट करेंगे। अटैच तीरा कैसे कट करेंगे दोस्तों, ऊपर की साइड से आपने लगभग 3.5 इंची कपड़ा छोड़ देना है। कपड़ा छोड़ने के बाद आपने करनी है नपाई स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ से हमने 1.25 इंची कम किया था, तो इस 1.25 इंची को हम कहाँ पूरा कम करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा शेड का फ्रंट का गला है, गोलाई है, इससे हम 1.25 इंची अंदर एक निशान लगाएंगे।
अब दोस्तों इस निशान को बिल्कुल सीधा करेंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद दोस्तों सबसे पहले 3.25 इंच ऊपर उठाएंगे तीरे के लिए। फिर 3.25 इंच पे इंची टेप रखे रखे हमने टीक की गहराई बनाने के लिए 1.25 इंच एक निशान लगा देना है। फिर इन निशानों को सीधा कर लेना है 1.25 इंच वाले को, और इसको यहीं से गोल आकार में शेप दे देना है। अब दोस्तों हमने जो फ्रंट का शोल्डर डाउन किया था वो हमने 1.5 इंची किया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर फिर दोस्तों हम अपनी फ्रंट की कंधियां नाप लेंगे। हमारी आ रही 7 इंच 1 फुट, इस वाले निशान की 7 इंच 1 फुट डायरेक्ट नापेंगे और इस निशान को हल्का से थोड़ी दूर तक शेप देंगे जैसा आ रहा है। फिर दोस्तों ये जहां पर हमारे शर्ट के तार सीधे हो रहे हैं आर्मोल के, दोस्तों ये देखिए पूरा ही आर्मोल है। मैं अगर आर्मोल कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से भी नपाई कर दें या यहाँ से भी कर दें। दोस्तों जहां से हमारे तार सीधे हैं यहाँ से सीधे हैं, हम आधा इंच का इंची टेप रख के लगाएंगे आगे का निशान, और इस निशान के अंदर ही अंदर हमने इस वाले निशान से इसको मिला लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी गोलाई देनी है बैग की। चलिए दोस्तों बैग हमारी बिल्कुल मार्किंग होकर रेडी है, इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें किस चीज़ की आपको कटिंग सीखनी है। बहुत जल्दी है जल्दी आपकी फरमाइश पूरी होगी और आपको वो कटिंग देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों बैग कट करते हैं। तो बैग हमारी कट के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे, कुट का लगाएंगे, कारीगर को इशारा देने के लिए कि हाँ भाई तीरा यहाँ से लगना है। दोस्तों मैं तीरा लगाता हूँ 3.5 इंची पे, न ज्यादा ऊपर होता है न ज्यादा नीचे होता है, मस्त पला रहता है एकदम। दोस्तों ये जो हमारी साइट है, जहाँ हमारी साइट की फिटिंग लगनी है, सिलाई लगनी है, इस पर हम उंगली रखेंगे ताकि ये भगे ना, और ये आगे वाले हिस्सों को हल्का सा उठाएंगे, इसको नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों अगर किसी का पेट ज्यादा होता है तो मैं बैग 1 से 1.25 इंची भी कम कर देता हूँ। अगर किसी का पेट ज्यादा नहीं होता तो आधा से 1.25 इंची में बैग कम करता हूँ, उससे हमारे पीछे को शेड लटकती नहीं है, दिक्कत नहीं आती है। चलिए दोस्तों बैग और फ्रंट हमारे कट के बिल्कुल रेडी हैं। आइए स्लीव्स की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डबल कपड़ा रखना है आपने जैसे रखा हुआ है। अगर आपका कपड़ा बड़े पन्ने का है तो छोटे पन्ने का नहीं है तो उसकी भी हम आपको किसी और दिन कि छोटे पन्ने में आस्तीनें कैसे कट होती हैं वही वीडियो इंशाल्लाह डालेंगे, और इसको अपने नाप के अकॉर्डिंग मोड़ लेंगे कपड़े को। और दोस्तों आस्तीन में कैसे हमें कट करनी है, दोस्तों हमने सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने जो फ्रंट में आर्मोल गिराया था चेस्ट के हिसाब से गिराया था, चेस्ट का चौथा हिस्सा वो हुआ था हमारा दोस्तों चौथा हिस्सा 9.5 इंच 1 सूत 38.5 का। अब दोस्तों जितना भी हमने शर्ट के फ्रंट में आर्मोल कट किया है उसके 2 सूत एक्स्ट्रा हम आस्तीन में करेंगे। देखिए ये हमने निशान लगाया, इससे हम अपना 4.25 इंची एक निशान लगाएंगे ऊपर को, सॉरी 4.25, 4.25 नहीं लगाना दोस्तों, मैं गलत बोल गया, 4.25 इंची निशान लगाना है। इस 4.25 इंची वाले निशान को बिल्कुल सीधा सीधा खींच लेना है। फिर दोस्तों ये जो हमारा सबसे नीचे निशान था इसको भी लगभग 1.5 से 2 इंच लगा लेना है। अब दोस्तों हमने लगाया था अपने शर्ट के फ्रंट के आर्मोल में 9.5 इंच 1 फुट, तो यहाँ हम लगाएंगे 9.5 इंच 1 फुट और 2 फुट, यानी कि 10 इंच में को 1 फुट कम। फिर दोस्तों इस पे एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहीं से हमारी शर्ट की आस्तीन का आर्मोल की गोलाई बनेगी। ये देखिए दोस्तों अब आते हैं लंबाई पे। तो दोस्तों यहीं पर इंची टेप बिल्कुल मिला के रखेंगे, जितनी भी हमारी आस्तीन की लेंथ है उससे 1 इंची कम हम लेंथ कट करेंगे। जैसे कि मैं जो शर्ट कट कर रहा हूँ इसकी लेंथ है 24, तो मैं 23 इंच पे निशान लगाऊंगा इसको, क्योंकि दोस्तों ये आधा इंची यहाँ दब जाएगा, आधा इंची यहाँ दब जाएगा, 2 इंची कम हो गया तो इसमें 2.25 इंची का हमारा कॉलर कफ आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर जाके आस्तीन बैठेगी। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, जितनी भी हमारी आस्तीन की लेंथ हमने मेजरमेंट में नापी हुई है उससे
1 इंची कम हमें लेंथ का निशान लगाना है। दोस्तों हमारी शर्ट की आस्तीन है 24, तो हम 23 काटेंगे। अब आते हैं दोस्तों कफ पे, आस्तीन की मोरी पे। दोस्तों मैं इसमें 9.5 इंच का कफ लगाऊंगा। तो 9.5 इंच का आधा हुआ हमारा 4.5 पौने 5 पे निशान लगाएंगे और 1 इंची आगे को मार्जिन छोड़ देंगे। दोस्तों यूं तो जब हम शर्ट की साइड दबाते हैं, आस्तीन दबाते हैं, तो आधा इंच दबता है, लेकिन दोस्तों आधे इंच की प्लेट आनी बहुत जरूरी होती है कफ में, क्योंकि कई बार गट्टे के ऊपर का हिस्सा जो होता है कोने के नीचे का, वो इंसान का कई बार बहुत मोटा है तो होता है, तो शर्ट फंस जाती है, इसलिए ये प्लेट आनी जरूरी है। 1 इंच लगाने के बाद इसको शेप देंगे। आस्तीन की मार्किंग दोस्तों हमारा होकर रेडी है, कट करते हैं। दोस्तों आस्तीन हमारी कट के बिल्कुल रेडी है। इसमें हम यहाँ पे बीच में सेंटर में कट लगाएंगे। ये कट किस लिए लगाया जाता है मैं आपको भी बताता हूँ। ये हम आस्तीन खोल लेंगे, फिर ये कट इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी आस्तीन की एक और गहराई बनेगी फ्रंट की, क्योंकि हम बैग एक्स्ट्रा रखते हैं गहराई में और फ्रंट में तख्ती माइनस करते हैं। अगर इसमें आस्तीन में नहीं करेंगे तो आस्तीन अलग फूली फिरेगी और सामने आपके अलग पड़े रहेंगे। इसको शेप देखकर गहराई देंगे। फिर दोस्तों इसको दोबारा मिलाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे कोई तार ज्यादा बाहर तो नहीं जा रहा है, पीछे वाले हिस्से के उसको काट के फेंक देंगे। फिर दोस्तों आते हैं अपनी गल्फी पे, चाक पट्टी पे। दोस्तों चाक पट्टी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरी नजर में ये होता है, आप इसको नाप लें पूरे को, मोरी को जितनी भी आ रही है। दोस्तों ये मोरी आ रही है हमारी 6.25 इंच, आधा निशान लगाएं 6.25 इंच का। फिर इसी निशान को यहाँ से नापें, ये आ गया हमारा 3 इंच एक सूत, यहाँ पर भी 3 इंच एक सूत लगाएं। लगभग दोस्तों 5.5 इंची की मैं इसमें गल्फी तैयार दूंगा। 5.5 इंची पे निशान लगाएंगे हम, आधा इंची हमारी यहाँ को दब जाएगी दोस्तों, और 1 इंची हमारी नीचे को टांकी के तौर पर लटक जाएगी। अब दोस्तों इसको सीधा सीधा खींच लेंगे निशान को। लेकिन दोस्तों इस निशान पर नहीं काटना है हमने। अब हमें एक और निशान लगाना है, इस वाले निशान से आधा इंची अंदर को। इसको भी निशान को खींच लेना है। अब दोस्तों ये हमारा मेन निशान था, जो हमने मोरी का आधा लगाया था, ये हमने आधा इंची निशान अंदर को लगाया है। इस निशान पे हम अपनी गल्फी कट करनी है। तो दोस्तों कपड़े को खोल लें, आस्तीन को जरूर, कभी एक और 3 पल्ले कट जाएं, और इसको काट के थोड़े थोड़े कोने बना के कट लगा दें। ठीक है दोस्तों, शर्ट हमारी पूरी कट के बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें और हमें कमेंट में बताते रहें आप किस चीज़ की कटिंग हमसे सीखना चाहते हैं। हम आपको जेंट्स से रिलेटिव हर चीज़ की कटिंग इंशाल्लाह सिखाएंगे और बहुत ही अच्छे नुक्ते आपको बताएंगे, जिसमें आपकी फिटिंग भी बेहतरीन होगी, फिनिशिंग भी बढ़िया होगी और हर चीज़ में आपको इंशाल्लाह नफा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।